हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। अगर आपका 24 फरवरी हिंदी का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सबके लिए यह वीडियो में काव्य सौंदर्य की तत्व यानी कि रस छंद अलंकार जो कि आप सभी का पेपर में 6 नंबर में आता है यानी 6 अंक में आता है, मैं आप सबको बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत में बने रहिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए सबसे पहले देखिए, मैं आप सबको यहाँ पे बताने वाला हूं कि काव्य सौंदर्य में ये रस आपको 2 नंबर में पूछता है और रस पूछेगा और उसका परिभाषा पूछेगा और उदाहरण पूछेगा। और 2 नंबर में आपका छंद पूछेगा और 2 नंबर में आपका अलंकार पूछेगा, अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सही ये वाला रस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। और रस में पढ़ेंगे सबसे पहला श्रृंगार रस। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को रस लिखने की परिभाषा में एक तो बताऊंगा, आप लोग सभी लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे अस्थाई भाव को याद करना है, ठीक है। देखिए मैं आप सबके लिए अस्थाई भाव यहाँ पे लिख लिया हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है आपका रति होता है। जैसे हास्य रस तो इसका होता है हास, करुण रस होता है शोक, वीर रस होता है उत्साह और यहाँ पे शांत रस इसका होता है आपका निर्वेद। तो ये आप सभी लोग सबसे पहले इसका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। उसके बाद से सबका परिभाषा लिखने का तरीका एक ही है। देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिखा हूं, देखिए श्रृंगार रस, ठीक है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपका रति होता है। तो ऐसे लिखेगा कि रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। देखिए बस यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इसको चेंज करना होगा। हर रस की परिभाषा में बस केवल टू केवल आपको उसका अस्थाई भाव चेंज करना होगा। अगर आप लोग अस्थाई भाव याद करते हैं तो सेम सबका परिभाषा ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए श्रृंगार रस का ही परिभाषा हो गया। अब उसका देखिए उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के, पहला नंबर क्या होता है संयोग रस, संयोग उसके बाद से वियोग। तो यहाँ पे संयोग हो जाएगा संयोग श्रृंगार और यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार कब होता है? तो संयोग श्रृंगार का होता है जब नायक और नायक का मिलन का बोध होता है। जिस वाक्य में नायक और नायिका का मिलन का बोध होता है वहां पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। और जहां पे बिछड़ने का होता है, जहां पे क्या होता है बिछड़ने का बोध होता है वहां पे वियोग श्रृंगार। तो देखिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का हम आप वहां पे उदाहरण लिख लिए। देखिए ये आपका क्या है संयोग श्रृंगार का उदाहरण कह रहा है इसमें कि कौन हो तुम यशवंत के दूत, वियस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो ये आपका क्या है संयोग श्रृंगार का क्या है उदाहरण है। उसका से यहाँ पे देखिए ये आपका वियोग श्रृंगार का है। तो वियोग श्रृंगार में क्या है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये आपका क्या आ जाएगा वियोग श्रृंगार का उदाहरण, ये आपका संयोग श्रृंगार का। तो ऐसे आप लोग संयोग और वियोग का आराम से परिभाषा लिख सकते हैं पेपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हास्य, यहाँ पे आ जाएगा हास्य रस। तो हास्य रस आपका देखिएगा यहाँ पे जब यहाँ पे हास्य रस आएगा तो हास्य रस में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हास्य रस का होता है आपका अस्थाई भाव हास, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम लिख देंगे हास और सब जैसे हम लिखे थे क्या उसका श्रृंगार रस का वैसे ही आप लोग यहाँ लिखिए। कैसे हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। उसका से आप लोग यहाँ लिखिए उदाहरण कि हाथी जैसा देह, गोंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खाल। तो इस तरीके से आप लोग इसका हास्य रस का उदाहरण लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला देखिएगा, अगला क्या दिया इसमें, अगला इसमें है आपका ये करुण रस। क्या है करुण रस? तो करुण रस में आपका होता है सबसे पहले करुण रस का आपका क्या होना चाहिए अस्थाई भाव याद होना चाहिए। तो करुण रस का आपका अस्थाई होता है यहाँ पे शोक। तो शोक क्या लिखेंगे, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण यानी पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद से आप लिखिएगा यहाँ पे उदाहरण, उदाहरण क्या लिखिएगा कि हे आर्य रहा क्या भरत, अभिष्ट अब भी मिल गया अटंकक राज्य उसे जब तब भी, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर आपका ये परिभाषा के लिए और एक नंबर आपका उदाहरण के लिए 2 नंबर मिलता है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। उसका से आप लोग लिखिएगा वीर रस।
वीर रस का क्या है? वीर रस का आपका अस्थाई भाव है उत्साह, तो लिखिएगा उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। बस आपका यहाँ पे अस्थाई भाव ही चेंज हो रहा है, तो आप लोग अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। आप परिभाषा सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद से आप लोग लिखिएगा इसको उदाहरण। लिखा है आप उदाहरण, देखिए लिखा गया अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसत्य पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये आपका वीर रस का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद से आप लिखिएगा शांत रस, ये पेपर में आता है बहुत, शांत रस। इसका आपका होता है अस्थाई भाव निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। तो लिखिएगा यहाँ पे निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांत रस कहते हैं। और शांत रस का यहाँ पे आप लिखिएगा उदाहरण। लिखा गया है माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तुम क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में रस को लिख करके आइएगा। अगर इस तरीके से बोर्ड में लिखते हैं ना तो 100% आपको 6 में 6 मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।